हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। तो आज दिनांक है 27 जुलाई 2018। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में हम अध्ययन कर रहे हैं। 25वें अध्याय से आज हम पढ़ेंगे, पुरंजनोपाख्यान का आरंभ करेंगे। तो आइए, और 35वां दिन है। आइए आज हम थोड़ा सा पहले रोज़ की भांति संकीर्तन कर लेते हैं, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, जिससे हमें शक्ति, ऊर्जा और गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो जाए। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस संकीर्तन यज्ञ में मेरा साथ दिया। अब आइए हम 1 2 का 4 कर लेते हैं। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन। 1 2 का 4 का मतलब पहला स्कंद, द्वितीय अध्याय और चतुर्थ श्लोक। नारायणं नरं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरा इसमें साथ दिया। तो आइए, आरंभ करने से पहले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, समस्त वैष्णवों की जय, समस्त गुरुजनों की जय, आप सभी हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आज दिनांक है 27 जुलाई 2018, 35वां दिन, स्थान जयपुर, चतुर्थ स्कंद से अतः पंचविंशो अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका कि नाम है पुरंजनोपाख्यान आरंभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं का उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्तिभाव से पूजा की। उसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बहिर का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्होंने आध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यांतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। ऐसा नारद जी ने उनसे कहा। क्षमा कीजिए। अब राजा ने कहा, प्राचीन बहुर ने, कि महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश कीजिए, जिससे मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। कर्म बंधन क्या है? अगर आप पुण्य करोगे तो पुण्य भोगने के लिए आना पड़ेगा, पाप करोगे तो पाप भोगने के लिए जाना पड़ेगा, है ना जी। ये है कर्म का बंधन, इसलिए अकर्म करना चाहिए, भक्ति। तो अब भगवान क्या करें? अब नारद जी क्या कह रहे हैं? राजा कह रहे हैं कि जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। ये राजा खुद कह रहा है। अब श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाँट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए। देखिए, जिस जिसकी आपने हत्या करी और तकलीफ़ दी है, नारद जी के अनुसार
परलोक यानी नरक में वो आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह एक राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम सावधान होकर सुनो। तो आप भी सावधान हो जाइए और सुनिए कि क्या कह रहे हैं नारद जी। नारद जी कौन है? नारद, जिनकी बात को रद्द ना किया जा सके, वो है नारद, है ना जी। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और ब्रह्मा आप जानते हो सृष्टि रचना है, सृष्टिकर्ता है। क्षमा कीजिए। तो राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका एक अभिज्ञात नामक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वे कुछ उदास हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उसे भोगने के लिए उसने संसार में जितने भी नगर देखे, उसमें कोई उसको ठीक ना जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड के एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों संपन्न था। सब ओर के परकोटे, बगीचे, अटारियां, खाइयां, झरोखे और रास द्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महल की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य मणि, मोती, पन्ने और लालों से बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। नागों की राजधानी कौन सी है? भोगवतीपुर राजधानी है। नागलोक तो वैसे है ही, नागलोक की राजधानी है भोगवतीपुर। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थल, ध्वजा पताकाएँ और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। देखिए, ये मूंगे, पन्ने, वैदूर्य मणि, ये सब क्या है? ये सब नगरों की शोभा बढ़ाने वाले एकमात्र रत्न हैं केवल, और जिसको आज हम लोग कितना महत्व देते हैं। देख लीजिए आप इनकी असलियत क्या है। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वासंती वायु के झरोके से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसावादी व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था कि मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात इधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिसमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंतपंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए चलती समय चरणों से नुपुर की झनकार करती आती थी। अधिक तो क्या, साक्षात कोई देवी से जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार आंचल से ढकती थी। उसकी प्रेम से मटकती हुई भौहें और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, तुम बताओ कि तुम कौन हो, किसकी कन्या हो साध्वी, इस समय कहाँ से आ रही हो भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो। सभरू, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं, और ये सहेलियाँ तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला ये सर्प कौन है। सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो या उमा रमा या ब्राह्मणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव की खोज कर रही हो। तुम्हारे प्राणनाथ, तो तुम उनके चरणों की कामना करते हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया। सुभगे, तुम इनमें से कोई भी हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचि स्मिते, सुंदर भौं और सुगढ़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद
इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर ही होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का दर्शन तो मुझे करा दो। ऐसे पुरंजन जी बिल्कुल बावले से हो गए उसके लिए। अब देखो वो नारद जी क्या कह रहे हैं। तब श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना करी, तब उस बाला ने भी हंसते हुए से उनका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और ना हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इसी पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी नहीं पता कि हमारे रहने के लिए ये पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं। जिस समय मैं सो जाती हूँ, इस सर्प जागता है और इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपके विषय भोग की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूँगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयोग और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वर्ण ना करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणामयी दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उसी पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग समुद्र स्वर्ग में जहाँ जहाँ पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वे अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ी गूढ़ रहस्य की बातें हो रही हैं, ध्यान से समझिएगा। 7 द्वार तो ऊपर थे। ये 7 द्वार कौन से हैं? ये आपका मुंह की बात कर रहा है। 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, 5 और 2 कान, 7। और जो नीचे 2 द्वार हैं वो गुदा द्वार और मूत्र द्वार की बात हो रही है। आगे बताएंगे आपको। तो 5 ऊपर, 7 ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का कोई राजा होता, उसे पृथक पृथक देशों में जाने के लिए द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण और 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का मैं वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 मुख्य द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ भ्रमाजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर अवधूत के साथ सौरभ नामक देश में जाया करता था। पूर्व दिशा में एक मुख्य नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें से होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुधन और आपण नाम के देशों को जाया करता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नामक द्वार था, उसमें से होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहू नाम का द्वार था, वह श्रुतधुर के साथ ही वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उससे होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निरति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सबके कार्य करता था। जब कभी उसके प्रधान सेवक विषुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्म में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो काम करती थी वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता। जब वह कुछ चबाती तो वह खुद भी कुछ वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाता, कभी उसके रोने पर रोता और हंसने पर हंसता और बोलने पर बोलता। वह दौड़ती तो खुद भी दौड़ता, खड़ी होती तो खुद भी खड़ा हो जाता, सोती तो उसके साथ खुद भी सो जाता, बैठती तो खुद भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज़ को छूती तो वह खुद भी उसको छूने लगता।
कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता, जब वह प्रसन्न होती तब खुद प्रसन्न हो जाता, और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर रानी के द्वारा ठगा गया। इसको कहते हैं टोटल बावला हो जाना। जो आजकल के लोग हो जाते हैं, ये टोटल बावला हो गया था। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता, जैसे पति आजकल की सुंदर पत्नियों के अनुकरण करता है। अजी तुम माँ बाप को छोड़ दो और मेरे साथ रमण करो, हैं जी, इसलिए आज सत्यानाश हो रहा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंदे पुरंजनोपाख्यान पंचविंशो अध्यायः। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना, अतः षड्विंशो अध्यायः। अब आप जब इसकी हकीकत जान जाएंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको अपने कर्णों के होने का अभिमान होगा कि आपके पास कर्ण हैं, जो आपने ये दिव्य ज्ञान सुन लिया। अब श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने की कवच और अक्षय तरकस धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशादंड, बम्ब 2 पहिए, 1 धूरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी और 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता, तब उसका साजबाज बहुत सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को एक क्षण भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न करके वह बड़े वेग से, बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो गया। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिनकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, क्या बोल रहे हैं, मांस यानी मांसाहार में अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा ना करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। जिनको आप मार रहे हो ना, हिसाब तो देना पड़ेगा ना आपको। अधम योनि में जन्म लेना पड़ेगा, फिर आपको कोई मारेगा, है ना जी। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हो गए, वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णवर्ग, शाही और भी बहुत से मेध्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल होकर वन में लौटकर राजमहल में आया। वहाँ उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान मिटाई। फिर गंध, चंदन और माला आदि के सुसज्जित होकर सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यतीत होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। प्राचीन बहिर, तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल से तो हो ना? क्या कारण है कि आज इस घर की संपत्ति पहले ऐसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेकी बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रुदमन देखिए, वह बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए, फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं के क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता।
सुंदर दंत वाली और मनोहर भुवों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ और मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा ये मुखारविंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। भगवान के भक्त कैसे रहते हैं? निर्भय और आनंद पूर्वक। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाए हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा है, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भीगा हुआ तथा बिंबा फल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए मैं अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी मुझे अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विवश बाणों से अधीर होकर जो सर्वथा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंजे पुरंजनोपाख्यान षड्विंशो अध्यायः संपन्नः। अब हम सप्तविंशो अध्याय को पढ़ेंगे। सप्त मतलब 7, विंशो मतलब 20, यानी कि 27वां अध्याय। पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई और कालकन्या का चरित्र। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में करके उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान करके अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए और भोजन आदि से तृप्त होकर राजा के पास आई। राजा ने उसे मनोहर मुखवाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा को ने उसे गले से लगा लिया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए उसे ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी के ही चित्त लगाकर रहने के कारण दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति कुछ पता ही नहीं चला। मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे हुए बहुमूल्य शैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा तथा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं रहा। केवल भोग में ही लिप्त रहा, उसी की गोद में पड़ा रहता और जैसा वो नचाती वैसा वो नाचता रहता। राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। अब पुरंजन बुढ़ा गया, अब क्या होगा। प्रजापति, उस पुरंजनी ने राजा पुरंजन से 1100 और 110 1100 पुत्र और 110 कन्याएं करी। अब आप सोच लो कि उन्होंने क्या किया होगा। 1100 पुत्र और 110 कन्याएं, हैं जी। इस युग में तो संभव ही नहीं है, लेकिन उस युग में संभव था। जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी, ये पौरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग भी निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ तथा कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र, ग्रह, कोष, सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता, पितर और भूतपतियों की आराधना करी। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। ये किसको कह रहे हैं? राजा प्राचीन बहिर को कह रहे हैं कि प्राचीन बहिर, तू ये दुनिया भर के कर्मकांड कर रहा है। क्यों कर रहा है तो कर्मकांड? नारद जी कह रहे हैं। तो कह रहा, भैया मुझे पता नहीं है कल्याण वल्याण क्या होता है, मैं तो कर रहा हूँ। तब नारद जी उसको पुरंजनोपाख्यान की कथा सुना रहे हैं। 9 द्वारे वाले इस नगरी की ज़बरदस्त कहानी आपको सुनाई जा रही है, ध्यानपूर्वक सुनिए। कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वैसा समय आ गया जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। स्त्री लंपट, अब वृद्धावस्था हो गया, अब स्त्री के साथ में तो वो विहार कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो गई। अब क्या करेगा? झुर्रियाँ पड़ गई, गाल अटक गए, हैं जी। अब कहाँ से प्रेम प्रसंग होगा? लेकिन मन में तो कामनाओं का वेग बड़ा भयंकर है। क्या करें, शरीर साथ नहीं देता जी, हैं जी। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं।
इसके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल पक्ष की उतनी ही गंधर्वियाँ भी हैं। वे बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्वराज चंडवेग से उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ कर दिया, तब उनके 5 फन के सर्प पजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों के द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोग में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्यम भावी भय का उसे पता ही नहीं चला। बहिष्मन इन दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा मतलब बुढ़ापा बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। काल कन्या तो भाग्यहीना ही होगी ना। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया। एक बार राजर्षि पुरु जो थे, पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वे घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने मुझे वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे ये दुस्सह शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की है, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर नहीं ठहर सकोगे। श्राप दे दिया जी। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसको अपना पति रूप वरण कर लिया और कहा, वीरवर आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्राही और मूढ़ हैं। अतएव शोचनीय है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। कालकन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य करने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चित किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी नहीं अच्छी लगती। इसी से लोग तेरा तिरस्कार करते हैं, तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः तू कर्मजनित लोगों को जा, तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ हो जाएगी। कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकेगा। ये प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंधे पुरंजनोपाख्यान सप्तविंशो अध्याय संपूर्ण है। अब हम अष्टाविंशो अध्याय पढ़ते हैं, ताकि देख तो लें कि नारद जी ये कौन सी कहानी बताना चाह रहे थे। बड़ी दिलचस्प लग रही है, तो इसको संपूर्ण करने के बाद ही विराम लेंगे। पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और कालकन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगा। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित इस संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह कालकन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय में यवन भी कालकन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी के चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। कालकन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई और अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया और उसकी विवेक शक्ति भी नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भ्रत और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को कालकन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। कालकन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक की गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था।
ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्वासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को कालकन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहाँ से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे, तब गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। ग्रहासक्त पुरंजन देह गेहादि में मैं और मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेमवाश में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इससे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर और घर खजाना तथा अन्यान्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उसका भोग तो कभी छूट गया था, उन सब के लिए नाना प्रकार की चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत ही घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक चला जाऊंगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती, सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो ये बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता था तो डर के मारे चुप हो जाती थी। मुझसे कोई भूल जाती थी तो मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कहीं परदेश चला जाता तो ये विरह व्यथा से सूखकर कांटा हो जाती। यूँ तो यह वीर माता है तो भी मेरे पीछे ये कैसे जीवन धारण करेगी। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिल बनाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से शोक करना उचित नहीं था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपनी स्त्री पुत्रादि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहाँ भय नामक यवनराज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरणगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ स्वर्ग भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उनके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न हो गया और अपने कारण में लीन हो गया। पता ये क्या हो रहा है? ये नगर है आपका शरीर, और ये जो आपको बांधने आए हैं ये है यमदूत, और जो अंदर अग्नि जल रही है वो है खतरनाक अग्नि जो ऊर्ध्व गति से जल रही है। चारों ओर से आपका नगर छिन्न भिन्न जल रहा है और आपको भागना पड़ रहा है। ये इसका पूरा वर्णन गरुड़ महापुराण में बताया गया है। ध्यान से समझिए तो सब समझ आएगा। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानतावश अपने हितैषी और पुराने मित्रों की अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी वे उसको देवी पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। ये नरक में आ चुका है। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। कहाँ पड़ रहा है ये अपार अंधकार? कहाँ होता है? नरक में। स्त्री की आसक्ति से उसे ये दुर्गति हुई थी। अंत समय में पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था। भगवान कहते हैं गीता जी के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो निश्चित तौर से उस भाव को प्राप्त होता है। तो ये अपनी कामिनी पत्नी की याद में बैठा था, तो इसको क्या मिलेगा? स्त्री शरीर मिलेगा। इसलिए दूसरे जन्म में वह नरप्रश्रेष्ठ विदभराज के यहाँ पर सुंदर कन्या होकर उत्पन्न हो गया। मिल गया ना स्त्री शरीर। 8वें अध्याय 6ठे श्लोक की बात है। भगवान की बात कभी झूठ थोड़ी हो सकती है। लेकिन स्त्री शरीर मिलने से बीच में हजारों वर्ष तक कहाँ पड़ा रहा ये? अंधकार में। और किसके द्वारा काटा गया, पीड़ित होता गया? जो पाप इसने किए थे सारे पापों को भुगता इसने। फिर आकर के ये सुंदर कन्या होकर के जन्म लिया। जब ये विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई तब विदर्भराज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलयध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उससे विवाह किया।
उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्यामल लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके भी आगे भोगेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ था। उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत से इदम्वाह हुआ। अंत में राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मत्तलोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांडे नरेश का ही अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियाँ थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया, जिससे धीरे धीरे उनका शरीर सूख गया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियमादि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में कर वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे और भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उनके शरीर आदि का भी उनको भान नहीं हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्रीहरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में जब सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है, ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति परायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलयध्वज की बड़ी सेवा और प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण करे रहती थी। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास में अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि का शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति लोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वे उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरण में गर्मी बिल्कुल मालूम नहीं हुई, तब वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त से अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। बोली, राजर्षि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई वसुंधरा लुटेरे और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वे अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय कर लिया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, अरे तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अभिज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र और मानस निवासी हंस थे। हम दोनों ने सहस्त्र वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे, किंतु मित्र तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे, मन और 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 6 वैश्यकुल थे, क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियाँ ही बाजार थी, 5 भूति उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। देखो, तुम ना तो विधवराज की पुत्री ही हो और ना ये वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही है। जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो।
तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी फैलाई हुई माया है। वास्तव में ना तुम पुरुष हो ना स्त्री हो, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, मैं ईश्वर हूँ, वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचारपूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में से कभी भी थोड़ा अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भी भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह का भूला हुआ आत्मज्ञान फिर से प्राप्त हो गया। प्राचीन बहिर, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से ये आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरुषजन्योपाख्यान अष्टाविंशो अध्यायः संपूर्णः। इसलिए 28 अध्याय तक संपूर्ण हो गए हैं। अब इस बात को गंभीरता से समझिए कि जो लोग सोचते हैं कि मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, और जो शोक कर रहे हैं, अजी ये तो एक फिल्म चल रही है। ऐसा कुछ है ही नहीं। अपने वास्तविक स्वरूप को आप भूल चुके हो। ना कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री है, ना कोई नपुंसक है। ये सब तो मिथ्या है। जैसे सपने में अपने ये बनाए हुए शेर आदि से आप डर जाते हो और जब सुबह उठते हो तो वैसा कुछ नहीं होता। वैसे ही जाग जाइए इस चिर निद्रा से। ये चिर निद्रा आपको बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में डाल देती है। इसलिए मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इस दिव्य रहस्यमय ग्रंथ को, संदेश को समझिए और जान जाइए कि आप ये नश्वर शरीर नहीं हैं। ये शरीर चाहे पुरुष का हो या स्त्री का हो, ये आपका स्वरूप नहीं है। आप अविनाशी दिव्य आत्मा हो जिसका अंत संभव नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।